एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। तो सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को पूरा दिन मैंने व्लॉगिंग का ही काम किया, वीडियो शूट करने का काम किया है। पूरी मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर करी। उसके बाद में आफ्टरनून से इवनिंग की मतलब 8 बजे तक की रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर करी। और अब ये 8 बजे के बाद का वीडियो है, मतलब पूरा सैटरडे का जो दिन है वो मैंने डेडिकेट किया था यूट्यूब को। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में एक हमारे राजस्थान की बहुत ही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक स्वीट रेसिपी शेयर करी थी। होपफुली आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आज के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए। देखना ज़रूर। और जो मिठाई है उसका मैंने फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ में शेयर नहीं करा था, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अभी करीबन हो गया टाइम मिठाई बनाए हुए, उसके ऊपर मैंने कट लगा दी, लेकिन अभी मैंने प्लेट में से निकाली नहीं है, थाली में से उसको। अभी वो थोड़ा सा उसके ऊपर मॉइस्चर मुझे और लग रहा है, थोड़ी अच्छे से वो ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद में मैं आपको निकाल के बताऊंगी। तो अभी करीबन अगर आपको मैं बताऊं तो 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा है। और सैटरडे का जो ये दिन होता है ना, मतलब जो शाम के बाद का, वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि नेक्स्ट है संडे और संडे को बच्चों की छुट्टी रहती है, तो सुबह जल्दी उठने को कोई झंझट नहीं होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चे भी उस दिन है ना बहुत खुश होते हैं। और अभी कुछ देर पहले ही बच्चों ने मतलब अनाउंसमेंट कर दी थी कि मम्मी हम लोग बैठ के टीवी देखेंगे और आप भी हमारे साथ में बैठोगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं ना उनके साथ में कम ही बैठ पाती हूँ। जब उनको पढ़ाती हूँ या फिर कभी कुछ काम वाम होता है तो उनके पास में चली जाती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं अपने वीडियो में, घर के काम में और इनमें लगी रहती हूँ, तो कम टाइम मिल पाता है। लेकिन हाँ, सैटरडे की जब शाम का टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके पास में बैठूँ। तो आज बस हमने टीवी चालू कर दी है, और जो कपड़े फोल्ड करने के थे वो मैं लेकर आ गई थी, और इसके अलावा और भी मुझे काम निपटाने थे तो वो भी मैं साथ में कर रही थी। और टीवी के अंदर हम देख रहे हैं हम सबका फेवरेट शो। वैसे मुझे टीवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन हाँ, ये वाला सीरियल ज़रूर देखती हूँ, कपिल शर्मा वाला शो। और ये है संडे मॉर्निंग, सुबह की 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और हम सब जने जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि संडे के दिन आप सबको पता है बच्चों की पाठशाला होती है करीबन 8:30 बजे। तो अभी हम लोग मंदिर से बस आ गए हैं, 8:30 बजे निकले थे घर से और घर आते आते बज गई थी 10:30। तो जब गई थी तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो करके गई थी। तो जब संडे का दिन होता है ना तो कुछ ना कुछ स्पेशल घर में ज़रूर बनता है, क्योंकि उस दिन जेंट्स साहब की तो खैर छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन बच्चे घर पे रहते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाऊँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। तो भजिए बनाने वाली हूँ, एक तो बनाऊंगी कैबेज के और साथ में बनेंगे कॉर्न के। तो आज कॉर्न कैबेज की जो भजी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो कैबेज को मैंने एकदम पतले पतले श्रेड्स में कट किया था, चॉपिंग बोर्ड पर कट किया था। मैंने बाकायदा इसका एक वीडियो भी शूट करा था, पर पता नहीं एक बहुत बड़ी सी क्लिप जो है ना वो मेरे से बाय मिस्टेकली डिलीट हो गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और क्या चीज़ थी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मेरा सीरियसली जब मैं एडिट करने बैठी ना तो मेरे को इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप थी जो कि मेरे से डिलीट हो गई। तो उसके अंदर मैंने पतले पतले से इसके जो श्रेड्स थे वो कट कर दिए थे और नमक डाल के ढक के चली गई थी। तो कैबेज ने अपना जो जितना भी मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ कर दिया। और ये कटोरी के अंदर मैंने बनाया था पकौड़े में डालने वाला मसाला, ये भी उसी क्लिप में था जो कि डिलीट हो गया। ठीक है, तो पकौड़े का मसाला जो है वो एक्चुअली आजकल बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में मतलब ऐसा लगता है ना कि हम हर टाइम हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो खाएं, अच्छा लगता है, मतलब चटपटी सी चीज़ें खाने का मन होता है। लेकिन ये कि रोज़ खाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये कि जब हमारा मन होता है ना कुछ खाने का, तो ये सोच के हम लोग नहीं बनाते कि इतना टाइम लगेगा। तो मैंने ये ना पकोड़े का जो मसाला है ना वो मैंने बना के रख दिया थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि जब भी मन हो तो कुछ भी नहीं चीज़ें हमको डालनी होती, थोड़ी बहुत वेजिटेबल डाली, बेसन डाला और ये मसाला डाल देंगे तो जो गोल है वो हमारा तैयार हो जाएगा। और सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी थी। तो यदि आपको ये पकौड़े के मसाले की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करना, तो मैं आपके साथ में फटाफट से शेयर कर दूँगी। ठीक है, और उस मसाले के अलावा फिर मैंने बिल्कुल बेसिक से जो मसाले होते हैं ना, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, बस ये 2-3 चीज़ें वो डाली थी। और इधर जो कैबेज का भी मैं गोल तैयार कर रही हूँ, पकौड़े का गोल, तो इसके अंदर मैंने कैबेज में मैंने नमक डाला था ना, तो उससे उसने पानी रिलीज़ कर दिया था। तो अभी मैंने बेसन उतना ही डाला है कि वो जो पानी है ना उसमें सेट हो जाए। फिर खाली हल्के से मैंने पानी के जो है छींटे मार दिए थे। और इधर
पकोड़े अगर आजकल बनते हैं ना तो मैं कॉर्न के पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि परी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये कॉर्न के पकोड़े। सबको पसंद है लेकिन परी को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कॉर्न के पकोड़े मैं ज़रूर बनाती हूँ। और ये जो मैं पकोड़े बनाती हूँ ना कॉर्न के, ये बनाती हूँ मैं बिल्कुल महाबलेश्वर स्टाइल में। तो महाबलेश्वर स्टाइल में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप में से कोई भी महाबलेश्वर गए होंगे तो आपको पता होगा कि स्पेशली जब बारिश का टाइम होता है ना, तो वहाँ पर आपको हर एक स्टॉल पर मतलब कॉर्न की हर तरह की वैरायटी रेसिपी जो है वो आपको देखने मिल जाएगी। और स्पेशली पकोड़े, वहाँ के पकोड़े मतलब लिटरली इतने गज़ब के बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं। मैंने शायद बहुत टाइम पहले आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी जो थी वो भी शेयर करी थी, तो आज मैं फटाफट से इन शॉर्ट में आपके साथ में शेयर करूँगी अगेन, क्योंकि जो नए लोग जुड़े होंगे ना उनको पता नहीं होगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम महाबलेश्वर गए थे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम था, और हम गए थे तो उस टाइम पे हमको ये पता नहीं था कि भाई यहाँ पर कॉर्न और स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, मिलती है मतलब। तो हमने जब वहाँ पर कॉर्न के पकौड़े खाए थे तो वो जो भैया थे ना वो हमारे मतलब मेरे सामने ही बना रहे थे। तो मेरी आदत होती है, क्योंकि जिनको कुकिंग का शौक़ होता है ना तो वो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है कि सामने वाला क्या चीज़ डाल रहा है, कैसे बना रहा है। तो कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। तो मैं ना बहुत अच्छे से देख रही थी, तो उन्होंने जिस तरीके से वो गोल तैयार किया था ना, बस वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। और जब मैं घर पर आई तो नेक्स्ट 1-2 दिन में ही मैंने उस तरीके के पकौड़े बनाए, और लिटरली इतने पसंद आए थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। खाली एक चीज़ इसमें मिस आउट है, उन्होंने इसके अंदर ऑनियन भी डाले थे, लेकिन मैं ऑनियन नहीं डालती हूँ, बस इतना ही फ़र्क था, अदरवाइज़ बिल्कुल सेम बनते हैं। तो जितने कॉर्न के पकोड़े बनाने हैं ना तो उसका 1/4 पार्ट जो है उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देना होता है, और बाकी के बिल्कुल दाने के दाने रखने, बिल्कुल पूरे के पूरे दाने। तो उससे क्या होगा, जब आप पकोड़े बनाएंगे ना तो बिल्कुल जैसे मोती चमकता है ना, एक एक दाना जो है उस पकोड़े के अंदर से चमकेगा, तो बहुत अच्छे बनते हैं। बस आप एक बार रेसिपी ये वाली ट्राई ज़रूर करना। तो सबसे पहला जो बैच था वो मैंने कॉर्न के पकोड़े का निकाल दिया था, क्योंकि बच्चों को लग रही थी बहुत ही तेज़ वाली भूख। जब बाहर से हम जाके कहीं से मतलब आते हैं ना घर के अंदर तो बहुत तेज़ भूख लगती है। तो जैसे मंदिर से आए थे तो आते में ही भूख लग रही थी, तो आके मैंने गोल वगैरह बनाया तो थोड़ा वो टाइम तो लग ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने कॉर्न के पकौड़े बना दिए, और नेक्स्ट बैच जो है वो बना रही हूँ मैं कैबेज का। तो जब मैं पकौड़े अंदर डाल रही हूँ ना, जब मैंने कॉर्न के पकौड़े भी डाले थे ना, तो आप अच्छे से वीडियो को देखना, मैंने पकौड़ों को गोल गोल नहीं डाला था, रैंडमली डालना है, मतलब जैसे बिखेर के डालते हैं ना उस तरीके से। इससे क्या होगा कि एक एक कॉर्न का दाना या फिर कैबेज के जो श्रेड्स होते हैं ना, उसके ऊपर बेसन की कोटिंग जो है वो लगती है, और जब वो फ्राई होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यदि आप गोल गोल बना के डालेंगे ना तो उसके ऊपर की जो लेयर होगी वो क्रिस्पी हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो थोड़े से गीले से रहेंगे, मॉइस्चर वाले रहेंगे। तो अब आप ये पकौड़े देख लो, ये है कैबेज के पकौड़े, बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची से आपको दिख रहे हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा यमी और टेस्टी थे। बिल्कुल देख के ऐसे लग रहा है ना जैसे बाहर मिलते हैं अपने इसके ऑनियन के पकौड़े, बिल्कुल इसी तरीके के होते हैं ना, उसी तरीके के ये है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो इस तरीके से आप बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना। बच्चों को मेरे बहुत पसंद आए, जेंट्स आप भी खुश हो गए थे। और अभी बस तीनों को मैंने सर्व कर दिए, जैसे जैसे गर्मा गर्म बनते जा रहे हैं ना, क्योंकि पकौड़े तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो तीनों को मैंने सर्व कर दिए, और अभी बस लास्ट जो बैच बनेगा वो फिर मैं भी आराम से लेके बैठ जाऊंगी। और इस टाइम पर मेरी इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, इतना तेज़। आज मैं एक्चुअली सुबह उठी थी ना तभी मुझे बैक पेन हो रहा था, लेकिन मॉर्निंग में कैसा तो लगातार काम करते हैं तो उस और माइंड जा ही नहीं रहा था। लेकिन अभी जैसे मैं एक जगह खड़ी होकर पकौड़े फ्राई कर रही हूँ ना, तो मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन ये था कि अगर मैं अभी बैठ जाऊँगी ना तो फिर मेरा सारे आगे के काम जो है वो लेट हो जाएंगे, और मुझे वैसे भी ना काम पड़े रहते हैं, और उसके बीच में अगर आप फैल के बैठ जाओ, मोबाइल लेके बैठ जाओ, तो मुझे कम पसंद आता है। क्योंकि मुझे पता है उस टाइम तो आपको उस टाइम पर बहुत अच्छा लगता है मोबाइल देख रहे हैं या फिर लेटे हैं, लेकिन जब आपके काम का लेट हो जाता है और बाद में जो आप काम करते हो ना वो काम आप अच्छे तरीके से कर पाते हो, और ना ही उतनी एनर्जी के साथ कर पाते हो, क्योंकि लेटे लेटे भी आपके दिमाग में चलता रहता है कि काम पड़ा है काम पड़ा है। तो ज़्यादा अच्छा है कि काम से निपट जाओ और फिर उसके बाद में आराम से लेटो। तो इस टाइम तक सबका ही जो लंच है वो हो गया था, सबने पकौड़े वकौड़े खा लिए थे, जेंट्स साहब चले गए थे शॉप पर, और बच्चे उनके टीवी वगैरह कुछ देख रहे होंगे। और अब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, और कुछ एक्स्ट्रा काम जो है वो भी करूँगी। तो ये कल रात को बैठ के मैंने जो एक्चुअली आपको बताया नहीं था मैं क्या कर रही थी रात को, ये मखाना और प्लस काजू, इनको मैं ना तोड़ तोड़ के रखती हूँ। मतलब होल हम लोग नहीं खाते, पूरे के पूरे होते हैं ना, पूरे के पूरे नहीं खाते हैं, क्योंकि
मतलब ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ। काजू के अंदर तो मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है कई साल पहले, मतलब पूरा एक काजू था जिसको मैंने ऐसे तोड़ा ना तो उसके अंदर से एक कीड़ा निकला था। फिर अगेन मैंने 2-3 काजू तोड़े, उसमें कीड़ा नहीं था, लेकिन फिर तीसरा चौथा काजू जो था उसको अगेन मैंने तोड़ा तो उसके अंदर कीड़ा निकला। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि कभी भी काजू को तो पूरा नहीं खाना है। और मखाने के बारे में अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि मखाने के अंदर भी कीड़े निकल सकते हैं। तो खैर अभी मैंने बहुत सारे मखाने थे, मतलब 200-250 ग्राम मखाने थे। रात को मैंने मोस्ट ऑफ तोड़ के देखे थे, मतलब समझ लो कि लास्ट के 50 ग्राम जितने रह गए होंगे, बाकी सारे मैंने तोड़ के देखे थे। तो मखाने में से तो कीड़े नहीं निकले थे, लेकिन हाँ काजू के अंदर भी अभी इस बार तो कीड़े, एक भी कीड़ा नहीं निकला, ना काजू में से निकला ना मखाने में से निकला। लेकिन ये कि कोई अगर बोल देता है या फिर हमने आँखों से अगर हम देख लेते हैं ना तो उसके बाद में तो फिर हम नहीं खा पाते। तो इधर मैंने सारे जो काजू है उसको भी स्प्लिट कर दिया था और सारे मखाने जो है उसको भी स्प्लिट कर दिया था। तो इतने सारे काजू और मखाने मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्यों मैं स्प्लिट करके रख रही हूँ, क्योंकि आगे आज नहीं एक आध दिन के अंदर मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनाने वाली हूँ, आपके साथ में शेयर भी करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें जो ला के और अच्छे से रख दिए। और अब ये जो बेसन चक्की है उसको मैंने कट तो कर दिया था और उसके बाद में हल्की हल्की से मुझे गीली लग रही थी ना, तो सारी ही जो पीसेस थे उसको 2 प्लेट में फैला के रख दिए थे पंखे के नीचे, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी ड्राई हो गई है तो अब बारी आती है इनको डिब्बे के अंदर भरने की। तो करीबन 700-800 ग्राम मिठाई, 800 ग्राम क्या सॉरी पूरी 1 किलो जितनी मिठाई जो है वो बन गई थी। बस अब मज़े से खाएंगे, क्योंकि मेरे परी विहान इन दोनों को वैसे मीठा पसंद नहीं, लेकिन ये बेसन चक्की वो बहुत अच्छे से खाते हैं। होता है ना जहाँ का जो ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है, चाहे वो मिठाई हो या फिर कोई सब्ज़ी हो, बच्चों को भी पसंद आती है, सबको अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ की तो ये ट्रेडिशनल मिठाई है। तो अच्छा मैंने ना कल वीडियो डाला था, लेकिन पता नहीं आप लोगों को कम पसंद आया, ना व्यूज़ इतने ज़्यादा थे ना ही कमेंट इतने थे। जो रेगुलर मेरे सब्सक्राइबर है वो तो मुझे पता है कि वो पूरा वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं अपना जो ये एक ऐप है जिसके ऊपर देख के मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके देखते हैं और कौन मुझे अनसब्सक्राइब करके भी देखते हैं, तो वो मुझे पता चल जाता है। तो 60% लोग जो है वो सब्सक्राइब किए हुए हैं और बाकी 40% जो है वो अनसब्सक्राइब करके भी देखते हैं। और अभी करीबन शाम की 4:30 बजे का टाइम हो रहा था, मैं अपने वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और एकदम से बेल बजी। तो मैंने सोचा इस टाइम पे कौन आया होगा, क्योंकि जैन साहब भी 5:30-6 बजे के करीब आते हैं। तो एकदम से जब गेट खोला तो जैन साहब भी थे और उनके हाथ में था ये बड़ा सा बॉक्स, जिसको देख के बच्चे इतने खुश हो गए थे। जब पापा कोई नई चीज़ लेकर आते हैं ना तो पता नहीं बच्चे इतने पागल हो जाते हैं, वो मतलब बिल्कुल आगे पीछे घूम रहे थे और फिर दौड़ के वो मुझे बुलाने के लिए आए। तो जिस चीज़ का मैं लास्ट 2 साल से वेट कर रही थी कि लेकर आऊँ लेकिन ला ही नहीं रही थी, तो फाइनली आज जैन साहब लेकर आ गए हैं क्लॉथ स्टैंड। और हाँ अब आज मैंने ये शेयर किया आपके साथ में, तो मेरे पास में पक्का ये कमेंट आएगा कि इसका लिंक शेयर कीजिए। तो मैं अगेन आपको लिंक नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन परचेज़ नहीं करी है। ऑनलाइन देख रही थी मैंने जियो मार्ट पे भी देखी थी, फ्लिपकार्ट पे भी देखी थी, लेकिन पता नहीं इस तरीके की चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। तो ये सोच के कई बार मैंने चीज़ें कार्ट में डाली, लेकिन मैं फिर लेके नहीं आई। और फिर लास्ट में जैन साहब भी इनके जस्ट शॉप के पास में ही शॉप है हार्डवेयर की, तो वो उनका फ्रेंड ही है, तो वहाँ से ही लेकर आए। तो सॉरी मैं इस बार भी आपको लिंक जो है वो नहीं दे पाऊँगी। तो आप प्लीज़ ये वाला कमेंट मत करना कि लिंक दीजिए। वही लोग बोलते हैं जो शायद मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं जब ये चीज़ बोलती हूँ ना कि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन नहीं मंगाई है, मैं शॉप से ही लेकर आई हूँ लोकल मार्केट से, तो उस पार्ट को वो शायद स्किप कर देते हैं। तो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि चीज़ें क्या चल रहा है, वीडियो में चल क्या रही है, उनको चीज़ें ही नहीं पता चल पाती। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो अभी बस विहान को तो कितना क्रेज़ है, मतलब वो चीज़ें निकाल के देख रहा है उसके पापा की, उसने पूरी हेल्प कराई उसको असेंबल करने में। तो फाइनली एक नया एडिशन हुआ हमारे घर के अंदर, और आगे आने वाले दिनों में बहुत नई चीज़ें हमारे घर के अंदर आगे आने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।